कहानी मदीना की है, उस वक्त की जब इस्लाम का सूरज उभर रहा था। उस समय मस्जिद बन चुकी थी। मुसलमान इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन एक समस्या थी। लोगों को नमाज के लिए कैसे इकट्ठा किया जाए? क्या किया जाए ताकि उनकी आवाज दूर तक पहुंचे? वे क्या तरीका अपनाएंगे? कुछ सुझाव आए, लेकिन कोई भी सही नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि हम ईसाइयों की तरह घंटी बजाएं, लेकिन उनकी आवाज दिल को नहीं भाती। कुछ ने कहा कि यहूदियों की तरह आग जलाएं या किसी प्रकार का शोर करें। मगर इन सभी से मुसलमानों की पहचान कुछ अलग चाहिए थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ उनका हो। तभी एक दिन एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न जैद ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके पास से गुजर रहा है और उसके हाथ में एक नाकूस था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम नाकूस बेच रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर तरीका नहीं बताऊं? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, बिल्कुल बताइए। तब उस शख्स ने उन्हें आज़ान के शब्द सिखाए। जब हजरत अब्दुल्ला ने ये ख्वाब नबी करीम से बताया, तो रसूल अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वे हजरत बिलाल को ये शब्द सिखाएं, क्योंकि उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद थी। और फिर मदीना की गलियों में हजरत बिलाल की आवाज़ गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज़ान की आवाज़ ने मदीना की गली गली में एक नई पहचान बनाई। ये एक पुकार थी जो सिर्फ वक्त का ऐलान नहीं करती थी, बल्कि लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाती थी। आज़ान में जो शब्द होते हैं, वे एक गहरी जानकारी देते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है। आज़ान का पहला शब्द ये हमें बताता है कि जो भी हम कर रहे हैं, वो अल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर अब्दुहु व रसूलुहु, ये गवाही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिनके रास्ते पर हमें चलना है। फिर आज़ान में हमें दावत दी जाती है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ। ये सिर्फ एक इत्तिला नहीं है, बल्कि एक पुकार है जो हमें हमारी दुनिया और आराम से उठकर अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए कहती है। हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये कामयाबी सिर्फ दुनिया में पैसे और नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुकून और हमेशा की जीत, जन्नत है। आज़ान के ये शब्द न केवल मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाते हैं, बल्कि ये उन्हें जीवन के असली उद्देश्य की याद दिलाते हैं। हमें इस पुकार को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसे जवाब देना है। जब आप मुअज्जिन की आवाज़ सुने, तो वही कहें जो वो कहता है, लब्बैक। आज के वक्त में हम अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आज़ान की आवाज़ कभी-कभी हमारे लिए बैकग्राउंड शोर बन जाती है। हम जिस पुकार के लिए पैदा हुए हैं, उसे सुनने की बजाय दुनिया में खो जाते हैं। आज हमसे एक सवाल है, क्या हम आज़ान को सिर्फ सुनेंगे या लब्बैक कहकर अल्लाह के बुलावे का जवाब देंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि क्या आप आज़ान को सुनकर लब्बैक कहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।